अच्छा जी, अब आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो कौन सा पढ़ाऊं, लिस्ट्स के बारे में पढ़ा देता हूँ। लिस्ट्स, HTML आपको 3 किस्म की लिस्ट फ्राहम करता है। पहली को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी को कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये तीनों पढ़ने लगे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले मैं ऑर्डर लिस्ट आपको बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट क्या होती है कि एक के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, इसका सिंटैक्स है OL और फिर इसमें आएगा LI। OL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होगी है और इस OL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म होगी। और इसके अंदर जो LI है मींस के ऑर्डर लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट एलिमेंट, LI का मतलब है लिस्ट एलिमेंट्स। यहां तक मैं लिखूंगा तो मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा। ये वही प्रिंट हो रही है जो चीजें मैंने ऊपर की हुई हैं। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब मेरे पास बस 1 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक LI क्रिएट किया है। अब जो बंदा कल क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें क्या पता लगेगा कि पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है इंडेंटेशन का, तो इस तरह पता लगेगा। अब ये देखें कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और इस ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है LI। अगर LI इसके बाय लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको बाय लिख देता हूँ। ये देखो मनका सा आ गया है, टिमका सा, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पेरेंट एलिमेंट जिसका नाम है OL उसके अंदर काम करता है। ये देखें अब काम करेगा। ठीक हो गया, ये 1 आगे लिखा हुआ। अब इसमें मैं कोई भी चीज डाल सकता हूँ LI में। लेट्स सपोज मैं फ्रूट्स के नाम डालता हूँ जी, एप्पल। तो ये देखो ये एप्पल लिखा हुआ आ गया। इसी की मैं एक और बनाता हूँ LI, बनाना। ये बनाना लिखा हुआ आ गया और नंबर कौन सा इसका 2। अगला लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4, फिर 5। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 बार। तो ये देखें 3 और 4, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना। ठीक है, फ्रूट। अब ये नंबर में स्टार्ट भी कर सकता हूँ किसी एक चीज से। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये नंबर स्टार्ट हो 10 से। मैंने स्टार्ट का एट्रीब्यूट पेरेंट में दिया है क्योंकि पेरेंट में जो चीज देंगे वो अप्लाई होगी चाइल्ड में। ये याद रखें आप, पेरेंट में जो चीज OL में जो चीज हम देंगे वो अप्लाई होगी चाइल्ड में। ये चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप है, आपको को पता होगा। इनहेरिटेंस जब करते हैं हम, या जो नए लोग हैं, आपको मैं समझाऊं देसी मिसाल से कि जो अब्बू में खुसूसियात होती हैं वो हम तक मुंतकिल होती हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे वालिद हैं। तो ये जीन्स का कंसेप्ट होता है। तो इसी तरह इन्होंने भी इस कंसेप्ट को इधर यूज किया और कहा है कि जो पेरेंट में आप एट्रीब्यूट दोगे उसका इफेक्ट आपके चाइल्ड में आएगा। तो इसलिए अभी ये नंबर स्टार्ट होगा। ये देखो 10, 11, 12 और 13। अगर मैं इधर चेंज करता हूँ 100 कर देता हूँ तो ये 100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज है जी हमारे पास। ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। जितने मर्जी इधर
ये इसको मैं कॉपी करके 4 बार लिस्ट एलिमेंट्स को 4 बार कर देता हूँ, तो ये देखो और बन गए हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं कमेंट करने लगा हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ दूसरा जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को शुरू करते हैं हम यूएल से। जिस तरह ऑर्डर लिस्ट को हम शुरू करते थे ओएल से, अनऑर्डर्ड को यूएल से। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ऐसा कि एल आई ही रहेगा, इसमें बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन फर्क क्या है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये अनऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि नंबरिंग होती है 1 2 3 4 ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग नहीं होती। हो सकता है आपका एक फुल स्टॉप दे दें, पीछे सर्कल दे दें या कोई स्क्वायर दे दें, लेकिन नंबरिंग नहीं होगी। अनऑर्डर्ड इसको कहते हैं। और इसका एक एट्रीब्यूट होता है इसको चेंज करने के लिए। अभी ये देखें, ये इस पे क्या आ रहा है, ये एक सर्कल सा आ रहा है फिल्ड हुआ हुआ, लेकिन इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। किस तरह चेंज करूँगा? चेंज करने के लिए मैं ये चीज़ आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये CSS का पार्ट है, लेकिन देख लें आप। स्टाइल में जाऊँगा और मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप। लेट्स सपोज मैं इधर सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि अब ये देखें वो बाय डिफॉल्ट फील्ड सर्कल होता है, लेकिन ये जो सर्कल है ये फील्ड नहीं है। आपको थोड़ा सा जूम करो, ठीक हो गया, अभी दिख रहा होगा, ये फील्ड नहीं है। इसको मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, सर्कल के बगैर स्क्वायर कर सकता हूँ, SQUAR स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। और ये स्क्वायर हो गया जो फील्ड है। इसको मैं कुछ भी नहीं करना चाहता तो मैं इस पे नन लिख दूंगा, ये कुछ भी नहीं होगा, मिट गया सारा कुछ, ठीक है। ये CSS का पार्ट है, आप इसमें तवज्जो ना दें, ये मैं काट रहा हूँ। वैसे बताया आपको कि मैं चेंज कर सकता हूँ, ये CSS में आपको मुकम्मल बताऊंगा। आप बस अब एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स और कौन सा एलिमेंट क्या करता है, उसका काम क्या है, कब यूज़ करना है, ये सीखें आप बस। जो इतना सीख रहा है वो गुड वे में जा रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ रहा है वो नहीं सही है उनके लिए, ठीक है। ये कौन पंगे कर रहा है? ये मैसेजेस को कंट्रोल करें और अपने हाथों को भी कंट्रोल करें प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और लिस्ट की टाइप होती है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको मैं कमेंट करने लगा हूं। दो टाइप्स होगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको किस तरह लिखते हैं आप? बिल्कुल सिंपल है जी, DL से ओपन करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसको कहते हैं। और इसके एलिमेंट्स को किस तरह लिखते हैं? DT, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। तो इसमें कोई भी टेक्स्ट हुआ, COFF कॉफी, लेट्स सपोज ये देखो कॉफी लिखा हुआ है। ये सिंपल होता है, इसमें ना कोई नंबरिंग होती है ना कोई बुलेट्स होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसमें मैं देखो, इसको मैं 5 बार प्रिंट करने लूँगा, ये 5 बार लिखा हुआ आएगा सेम वे में, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है और इसके एलिमेंट को कहते हैं, जो इसके चाइल्ड होते हैं, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट DT, ठीक है। ये इस तरह काम करता है।